नमस्कार साथियों, बालाजी कैंपस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और 19 मार्च 2026 जैसा कि आज आपकी दिनांक है, तो इसी दिनांक को आज जो है राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। तो राजस्थान दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता होगा इस राजस्थान दिवस के इतिहास के बारे में कि राजस्थान का जब एकीकरण की प्रक्रिया हो रही थी, तो एकीकरण की प्रक्रिया के चौथे चरण में, जो कि कब शुरू हुआ था चौथा चरण, 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को जो है बड़ी बड़ी रियासतें जो कि राजस्थान में शामिल होकर जो वृहद राजस्थान का निर्माण करती है, इसलिए 30 मार्च 1949 को जो अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और उस समय 30 मार्च 1949 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक थी। तो आज भी राजस्थान सरकार ने इसी दिनांक को हिंदू कैलेंडर के अनुसार मानते हुए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो एक बार दोबारा से राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आगे अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं भाई। तो देखते हैं भाई, लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था। मरुस्थल प्रदेश जो कि अपने भौतिक प्रदेशों में चल रहा था, और उस मरुस्थल प्रदेश में अगला जो भौतिक प्रदेशों में अगला जो पार्ट आता है वो कौन सा, अपना अरावली पर्वतमाला। तो आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। देखते हैं भाई, सबसे पहले तो एक सिद्धांत के बारे में आप जानिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। छोटी सी जानकारी। वैसे तो राजस्थान जीके का जो पार्ट है नहीं, राजस्थान जीके में इनसे कोई क्वेश्चन आता है नहीं, पर सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भी अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, उस निर्माण में जो इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए सामने आपको मैंने बताया था अपने राजस्थान का सामान्य परिचय में, उत्पत्ति निर्माण में आपको बताया कि भाई राजस्थान का जो निर्माण जो विश्व का जो पूरा स्थलखंड है वो एक साथ जुड़ा हुआ था शुरुआत में, जो कि क्या कहलाता था भाई, पेंजिया। और चारों ओर को जो जलीय भाग को क्या कहा गया था, पेनथलासा। ठीक है भाई। और यह सिद्धांत जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो किसने दिया था भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने। और कब दिया था, 1912 में। उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक सिद्धांत दिया गया जो कि क्या कहलाता भाई, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट शब्द का जो अर्थ है वो महाद्वीपों के जो अपने ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थलखंड और जलीय खंड, इन दोनों को मिलाकर जो अलग अलग प्लेटों का निर्माण है वो है, उनसे दर्शाता है। देखिए आपके सामने सबसे पहले इस प्रकार से जो काफी सारी बड़ी बड़ी जो प्लेट है, जो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट देख सकते हैं आप, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है ना, यूरेशियाई प्लेट। और इस प्रकार जो छोटी छोटी प्लेटें हैं उन सभी के निर्माण से एक पृथ्वी का जो अपना पृथ्वी पे जो सारी प्लेट एक तरीके से ऊपर तैरती है, और एक तरीके से स्थिर ना होकर देखा जाए तो कुछ सेंटीमीटर पर साल के गति के हिसाब से जो प्लेटें तैरती है। और इन्हीं प्लेटों के एक दूसरे की इन्हीं प्लेटों की गति के कारण जो है अपने पहाड़ों, ज्वालामुखी पर्वतों, बोलते हैं क्या, कटक, उनका निर्माण होता है। तो उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए भाई हिमालय। आपको जैसे मैं आपको बताऊंगा कि भाई अरावली जो पर्वतमाला का निर्माण भी एक तरीके से इस वलन प्रक्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो वलन प्रक्रिया क्या होती है वो एक बार समझेंगे आप। दो प्लेटें जब एक दूसरे के समीप आती है, देखिए भाई यहाँ पर ये एक तो भारतीय प्लेट दिखाई गई है आपको, है ना, भारतीय प्लेट, और इधर को यहाँ पर दिखाई गई भाई यूरेशियाई प्लेट। ठीक है ना, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के एक दूसरे की तरफ अभिसरण से जो एक तरीके से इस प्रकार से जो प्लेटें आती है, और प्लेटें आकर एक दूसरे की तरफ, जो भारी प्लेट होती है वो तो नीचे की तरफ जाएगी, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है। इस कारण से जो पर्वतों का निर्माण होता है, और उसी वलन प्रक्रिया से निर्मित पर्वतों को कहा जाता है भाई वलित पर्वत। ठीक है ना। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको हिमालय का नाम लिया, और इसी प्रकार से जो अपने कौन सी श्रृंखला का निर्माण हो भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो आज देखेंगे अपन क्या, अरावली पर्वतमाला देखेंगे भाई। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। देखिए भाई अरावली पर्वतमाला, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी फोटो के माध्यम से बताया था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती है, यानी कि एक दूसरे की तरफ अभिसारी गति करती है, तो एक जो हल्की प्लेट होती है ना, वो तो ऊपर उठ जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ धस जाती है। इस कारण से जो वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं जो कि अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, यह है पर्वतमाला एक
वलित पर्वतमाला। और दूसरी बात, समय के अनुसार जो है अरावली पर्वतमाला ये विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। तो लिख सकते हैं भाई, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। और अवशिष्ट पर्वतमाला, अब देखेंगे अवशिष्ट का क्या अर्थ है। अवशिष्ट पर्वतमाला, देखिए भाई, अवशिष्ट पर्वतमाला का क्या अर्थ है भाई। शुरुआत में जब इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ था तो इसकी औसत ऊंचाई जो वर्तमान में जो औसत ऊंचाई है उससे कई अधिक थी, लेकिन कुछ भौगोलिक घटनाएं जैसे वर्षा, वायु के अपर्दन के द्वारा और मानवीय क्रियाओं के द्वारा आज जो है वर्तमान में इसकी जो औसत ऊंचाई वो घटकर कितनी हो गई भाई, 930 मीटर हो गई, ध्यान रखना है ना। तो एक तरीके से बचा कुचा रूप है, एक तरीके से शुरुआत में जो निर्माण हो उसका बचा कुचा रूप है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई अपन, अवशिष्ट। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अवशिष्ट पर्वतमाला। ठीक है भाई, तो अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है भाई, और ध्यान रखना इसी के समकालीन एक यूएसए में एक पर्वतमाला होती है अपलेशियन पर्वतमाला, तो उसको भी इसी के समकालीन माना जाता है, यानी कि उसका निर्माण काल भी लगभग अरावली पर्वतमाला के साथ का माना जाता है। तो ध्यान रखना, पूछा गया था एक बार, यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला, यूएसए की कौन सी भाई, अपलेशियन पर्वतमाला, यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला अरावली के समकालीन मानी जाती है। किसके समकालीन भाई, अरावली के समकालीन मानी जाती है, अरावली के समकालीन मानी जाती है। ठीक है भाई, और अगर राजस्थान में इसकी स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान में ये एक तरीके से विकर्णित है, यानी कि तिरछे आकृति में स्थित है, ध्यान रखना। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि राजस्थान में यह पर्वतमाला विकर्णतः विद्यमान है, विकर्णतः विद्यमान है। ठीक है बच्चों, एक बार देख ले, दोबारा समझ ले कि जो है अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। और वलित पर्वतमाला का मैंने आपको समझाया कि वलित पर्वतमाला किस प्रकार से निर्मित हुई भाई, वलन प्रक्रिया के कारण, है ना। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती है तो हल्की प्लेट तो नीचे चली जाती है, भारी प्लेट तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो उसका गमन नीचे की तरफ हो जाता है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। आपको पता है जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ आती है तो एक तरीके से टकराव होगा तो क्या होगा भाई, विनाश होगा। तो इसीलिए इसको इस जो अभिसरण को क्या बोलते हैं, विनाशकारी गति। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से वलित पर्वतमाला और विश्व में सबसे प्राचीनतम मानी गई है। और अवशिष्ट पर्वतमाला, जैसा कि वर्तमान में जो इसकी औसत ऊंचाई अधिक थी और अब इसकी जो औसत ऊंचाई घटकर 930 मीटर लगभग रह गई है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं भाई, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। अब पढ़ेंगे क्या, अरावली का विस्तार देखेंगे भाई। कुछ इस प्रकार से अपने राजस्थान का मैप आता है भाई, देखेंगे भाई अरावली। वैसे तो राजस्थान में इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। ध्यान रखना है कौन सा भौतिक प्रदेश है अपना ये, अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना, ये वाला भाग क्या है भाई, अरावली पर्वतमाला। अब देखेंगे कहां से शुरू होती है, राजस्थान में कहां पर इसका प्रवेश माना जाता है। ठीक है ना, देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पहाड़ियां पाई गई है। ये पहाड़ियां कहाँ पाई गई भाई, इन पहाड़ियों को बोलते हैं सबसे पहले भाई क्या, गिरनार पहाड़ियां। क्या, गिरनार पहाड़ियां या फिर गिरनार हिल्स। और गिरनार हिल्स कहाँ पर स्थित है भाई, ये गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह, खेड़ ब्रह्मा गुजरात। ठीक है ना, खेड़ ब्रह्मा गुजरात में गिरनार पहाड़ियों से जो अरावली का शुरुआत मानी जाती है। और जो राजस्थान में जो इसकी एंट्री मानी जाती है वो मानी जाएगी भाई कहाँ पे, आबू पर्वत। ध्यान रखना, यहाँ पे कौन से पर्वत भाई, आबू पर्वत है ना। और आबू पर्वत कहाँ स्थित है भाई, ये सिरोही में, ध्यान रखना। ठीक है ना,
माउंट आबू में जो स्थित है ये राजस्थान में, ठीक है ना। तो यहाँ से जो राजस्थान में अरावली की शुरुआत मानी जाती है, और अरावली की जो अंत है राजस्थान में कहाँ माना जाएगा, यहाँ पर। और ये कौन सी पहाड़ी है भाई, खेतड़ी की पहाड़ी, ध्यान रखना, खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है भाई, झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ है अपना, झुंझुनू में, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यूं तो है नहीं यहीं खत्म हो जाएगी राजस्थान में, आगे भी इसका विस्तार चलता है और लगभग लगभग दिल्ली तक जो है रायसीना हिल्स, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है भाई, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी है, ये कहाँ है भाई, दिल्ली में, ठीक है भाई। तो देखेंगे एक बार आप दोबारा, अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है भाई, खेड़ ब्रह्मा गुजरात में कौन सी पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी है। राजस्थान में कहाँ से, आबू पर्वत सिरोही से। राजस्थान में आबू पर्वत सिरोही से लेकर कहाँ तक भाई, खेतड़ी झुंझुनू तक इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है। और वैसे ओवरऑल अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक, गिरनार की पहाड़ी गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक, ठीक है भाई, ये इसका विस्तार बना गया है, ठीक। देखेंगे अब इसके बारे में छोटी सी जानकारी लिख लेते हैं अपन। देखेंगे भाई, देखेंगे भाई अरावली का विस्तार, एक बार इस टॉपिक को इधर लगा लेते हैं एक बार। अरावली का विस्तार देखना भाई, सबसे पहले इसकी कुल लंबाई यदि पूछी जाए, यानी कि खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना तक कुल लंबाई की बात करें तो कितनी आती है इसकी, 692 किलोमीटर, ठीक है ना। अगली बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई आती है लगभग लगभग इसकी कितनी भाई, 550 किलोमीटर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। एक बात आता है क्या नाम से, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में यदि विस्तार की बात की जाए तो कहां से कहां तक भाई, आबू, आबू कहां भाई, सिरोही, आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू, आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक जो है इसका प्रसार माना जाता है। और कुल लंबाई इसकी मानी गई कितनी, 692 किलोमीटर। राजस्थान में यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है कितनी मानी गई भाई, 550 किलोमीटर, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और इसकी अगर स्थिति की बात करें तो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में स्थित है, तो देखते हैं। स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो गुजरात ही आ जाएगा अपना, गुजरात, राजस्थान, गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली, गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में, ये ध्यान रखना। एक बार आप देख सकते हैं इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उतने भाई हम पानी वानी पी लेते हैं। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख ले भाई, अरावली का विस्तार के बारे में अपन देख लेते दोबारा। कुल लंबाई कितनी भाई, गिरनार पहाड़ियों से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक इसकी कुल लंबाई कितनी, 692 किलोमीटर, ठीक है भाई। राजस्थान में कहाँ से, खेतड़ी क्या नाम से, आबू पर्वत से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक कितनी लंबाई, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, ठीक है भाई। और एक बात और ध्यान रखना भाई, ये जो गिरनार की पहाड़ियों तक तो यहाँ तक तो ये दिखाई देती है, लेकिन इसकी चट्टानों की अगर बात करें तो इसकी चट्टानें पश्चिम में पश्चिम की तरफ स्थित अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप तक पाई गई है, ध्यान रखना। कहाँ पर, पश्चिम में, लिख लेते हैं भाई इस बात को भी, देखेंगे भाई, अरावली की चट्टानें, अरावली की चट्टानें
पश्चिम में अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप, सदीप भाई, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप तक, मिनिकॉय द्वीप तक पाई गई है, ध्यान रखना है ना, पाई गई है। क्योंकि ये पूरा भाग किस में डूबा हो भाई, जल में डूबा है, इसलिए यहाँ दिखाई नहीं देते। दिखना कहाँ से शुरू होती है, ध्यान रखना, गिरनार पहाड़ियों से, ठीक है। और इस मिनिकॉय द्वीप में पाए जाने के कारण ही इस अरब सागर को क्या कहा जाता है भाई, अरावली का पिता, ध्यान रखना, आगे देख लेंगे। अरब सागर को क्या कहते हैं भाई, अरब सागर को अरावली का पिता, अरावली का पिता माना जाता है, हाँ, जाता है, ठीक है भाई। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे अपन देखेंगे भाई इस अरावली के अध्ययन के बारे में, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान में, देखते हैं भाई। अरावली का अध्ययन अपन ने टॉपिक डाला, देखें भाई, अध्ययन की दृष्टि से इसको राजस्थान में कुल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। देखते कैसे कैसे। देखो भाई, देखना भाई, इस प्रकार से जो अपने अरावली का विस्तार है, इसको 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ये कौन सी भाई, मध्य अरावली, मध्य अरावली, और ये कौन सा भाग भाई, दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक जो इसका प्रसार है, अरावली का प्रसार कहाँ 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 माना जाता है भाई, दक्षिणी अरावली, और सबसे कम न्यूनतम प्रसार इसमें इसका मध्य अरावली में, ध्यान रखना। देखेंगे भाई, उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक, झुंझुनू, झुंझुनू से लेकर कहाँ भाई अपने जयपुर तक, झुंझुनू से जयपुर तक कौन सा भाग आ जाएगा अपना, उत्तरी अरावली का। और जयपुर से राजसमंद तक कौन सा भाग आ जाएगा अपना भाई, मध्य अरावली का। जयपुर से राजसमंद तक कौन सा, मध्य अरावली। और राजसमंद से उदयपुर, ये कौन सा भाग आएगा अपना भाई, दक्षिणी अरावली, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। एक आपसे पूछा जाता है इसकी औसत ऊंचाइयाँ, या फिर एक बार देख लेते हैं इसकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में देख लेते हैं। तो ये इनकी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना। कौन कौन सी है देखते हैं आगे। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो अपन आएगी कौन सी भाई, रघुनाथगढ़, चोटी भाई रघुनाथगढ़, और ये कहाँ पड़ती है, सीकर में, रघुनाथगढ़ सीकर। और इसकी कुल लंबाई है जो कि एक कुछ कुल ऊंचाई कितनी मानी गई, 1055 मीटर, ठीक है भाई। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी चौड़गढ़, ध्यान रखना, चौड़गढ़, है ना। चौड़गढ़ कहाँ भाई, ब्यावर में, चौड़गढ़ ब्यावर में, और 834 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि आजकल सभी स्टूडेंट जानते होंगे, कौन सी भाई, गुरु शिखर, कौन सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर भाई, सिरोही में, कहाँ पर स्थित है भाई, सिरोही में। और इसकी लंबाई कितनी भाई, 1722, 1722 मीटर, ठीक है भाई। एक अपन देखते हैं कि कौन कौन से जिले जो इन भागों में विस्तृत है। तो इनके जिलों की अगर बात की जाए तो देखेंगे जिले, उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं देखना भाई। एक तो झुंझुनू, ये जो लिख रखे हैं इनको तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके अलावा देखना अलवर, जयपुर, दौसा, नए जिले जो बने दोनों कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, एक खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, चल तिजारा, ठीक है ना। तो ये तो कौन कौन से जिले, कौन कौन से जिले आ गए इसमें भाई, उत्तरी अरावली में अलवर, जयपुर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा। मध्य अरावली की बात की जाए तो आपके कौन कौन से जिले आएंगे देखना,
जिले देख रहा भाई, जयपुर और राजसमंद, ये तो कॉमन है, ध्यान रखना है ना। जयपुर का कुछ भाग उत्तरी अरावली में भी आएगा और कुछ भाग मध्य अरावली में, तो इनको आप छोड़ो, देखते हैं बीच में अजमेर और ब्यावर। सर्वाधिक सर्वाधिक कटी-फटी यो, या फिर कह सकते हैं कि सर्वाधिक कम जो है अरावली का प्रसार कौन से जिले में, ध्यान रखना अजमेर में, ध्यान रखना अजमेर में पाया जाता है। सर्वाधिक कम जो अरावली का विस्तार कहाँ पर है, अजमेर में, ध्यान। ठीक है भाई, आगे देखते हैं दक्षिणी अरावली के जिले। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अपने, उदयपुर, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है भाई, उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर के साथ आ जाएगा यहाँ पर कौन कौन से जिले, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राजसमंद, सलूम्बर, सलूम्बर। ठीक है ना, तो ये जो जिले किस में आ जाएंगे भाई, दक्षिणी अरावली में। एक बार दोबारा देख लेंगे, अरावली को कितने भागों में पढ़ा अपन ने भाई, 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनकी औसत ऊंचाइयों के बारे में भी अपन देख लेते हैं एक बार, औसत ऊंचाई, फिर इधर लिख लेते हैं औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई जो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई मानी गई कितनी भाई, 450 मीटर। कितनी है भाई, 450। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर। कितनी भाई, 700 मीटर। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर, 1000 मीटर। और अरावली की औसत ऊंचाई की अगर आपसे पूछ ली जाए, अरावली की औसत ऊंचाई कि कुल अगर अपन औसत निकाले सभी चोटियों का, तो कितना आता है भाई, 930 मीटर। कितना भाई, 930 मीटर। ठीक है भाई, तो ये है अपना अरावली का अध्ययन, जिसमें सर्वोच्च चोटियां देखी अपन ने, उसमें जिले देखे कौन कौन से, है ना, और इनकी औसत ऊंचाइयां देखी भाई। ठीक है भाई, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है आगे। और आगे कुछ इनकी चोटियों का क्रम वो भी अपना आगे देखते हैं। इससे पहले अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। चलो भाई, आगे देखते हैं। दक्षिणी अरावली में अभी अपन ने कौन सा पढ़ा था भाई, चोटी, गुरु शिखर। एक बार उसके बारे में वो देखेंगे भाई, गुरु शिखर के बारे में देखते हैं भाई। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, या फिर अरावली की सर्वोच्च चोटी कह सकते हो। देखो भाई, ऊंचाई कितनी भाई इसकी, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ध्यान रखना है, मीटर किलोमीटर में कंफ्यूज मत होना, मीटर है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके अलावा एक बात आती है इसमें, देखो, एक तो अरावली की या मध्य भारत की, मध्य भारत या हिमालय से प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। ठीक है ना, इन तीनों की अगर बात की जाए तो इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अपने भाई, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य भारत की ऊंची चोटी गुरु शिखर, हिमालय से प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, या राजस्थान की, इसमें यह भी लिखते हैं भाई अपना, या राजस्थान की, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अपने भाई, गुरु शिखर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इस गुरु शिखर के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसकी एक संज्ञा दी गई है भाई, इसको क्या कहा भाई, संतों का शिखर कहा गया, ध्यान रखना। तो इसको लिखेंगे भाई अपन क्या, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा गया भाई, संतों का शिखर कहा। क्या कहा, संतों का शिखर। ठीक है ना, संतों का शिखर कहा। ठीक है, और इसी गुरु शिखर पर जो है गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली भी विद्यमान है, ध्यान रखना, गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली विद्यमान। ठीक है, तो ये जो गुरु शिखर की जो चोटी है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल रखती है किसमें भाई, अरावली में भी, या फिर अपन कह सकते दक्षिणी अरावली में भी। और आपने देखा होगा कि भाई अरावली की बात की जाए या राजस्थान की जाए या मध्य भारत की जाए, हिमालय से प्रायद्वीप पठार के मध्य भाग
में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है अपनी भाई? गुरु शिखर। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी जानकारी है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कि अरावली का माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपने अगर पेपर देखे हैं तो ध्यान रखना, एक ऊंची चोटियों का जो क्रम है, चोटियों का क्रम ऊंचाई के हिसाब से वो जरूर पूछा जाता है। तो अपन उस आज क्या नाम से उसको देखेंगे आज अपन, गुरु अरावली की चोटियां, अरावली की चोटियां। ठीक है ना? देखो भाई, इसमें क्या है, क्रम पूछा जाता है। कोई भी 3 या 4 जो चोटियां दे दी जाती है उनके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम बताइए। किसके हिसाब से भाई? ऊंचाई के हिसाब से। तो देखेंगे उसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक का यूज किया जाता है। उसमें अपन को 3 लाइन याद करनी है कुल मिला के। ठीक है ना? 3 लाइनें अपन को उसमें याद करनी पड़ेगी, जो कि पूरे मार्केट में भी यही लाइन याद रखी जाती है। ठीक है ना? जो भी टीचर पढ़ाते हैं, सबसे जितने भी टीचर हैं सब इसी ट्रिक को बताते हैं और सबसे अच्छी ट्रिक मानी जाती है इस चीज। देखेंगे भाई, सबसे पहली बात तो आपको कॉमन सी बात है ना, उसको याद रखने के लिए आपको कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहा गया भाई पहली ट्रिक में? गुरु से, गुरु से दिल से जरा आस। ये तो भाई सार्वत्रिक सत्य है भाई। गुरु से अगर आस नहीं रखोगे तो आपका आगे कोई क्रैक एग्जाम क्रैक होने से नहीं रहा भाई। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, गुरु से आपको आस रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अरावली की चोटियों का क्रम भी याद रखना है और आपको एग्जाम भी क्रैक करना है। ठीक है ना? तो पहली लाइन तो क्या भाई? गुरु से दिल से जरा आस, है ना। दूसरी लाइन है अपना भाई कुंभा। वैसे तो कुंभा कौन था? कुंभा आपने पढ़ा भाई, मेवाड़ राजवंश पढ़ा होगा, तो मेवाड़ में राणा कुंभा हुए थे। ठीक है ना? तो वहाँ एक शासक थे मेवाड़ के। पर यहाँ कुंभा एक मोर का नाम रख दिया अपन ने। किसका नाम रख दिया भाई? पालतू मोर है उसका नाम, क्या रख दिया भाई? कुंभा। और वो पालतू मोर किसका है भाई? ऋषि है जंगल में जिसका नाम है भाई क्या? रघुनाथ। ऋषि का नाम क्या है भाई? रघुनाथ ऋषि, है ना। तो यहाँ पर कुंभा मेवाड़ के शासक ना होकर एक मोर के रूप में विद्यमान है। तो देखेंगे भाई क्या कह रहे हैं। कुंभा क्या है भाई? रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर है बेचारा। इसका रघुनाथ ऋषि का, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर है बेचारा। इधर उधर घूमता है, अपने मालिक की सेवा करता है, जो बोलते हैं भाई जाके सामान वामान ले आता है ना, और कोई मैसेज इधर उधर पहुंचाना है तो वो काम कर देता है। तो ये सज्जन मोर है क्या भाई? कुंभा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई एक और ट्रिक। हो, हो में 7 बोली रोज बोले, रोज बोले। ठीक है ना? तो खो नामक एक जगह है भाई, है ना, वहाँ पर लैंग्वेज की बड़ी समस्या है ना। लैंग्वेज आराम से काफ़ी सारी लैंग्वेज, कोई किस भाषा में बात करता है, कोई किस भाषा में बात करता है। तो कुल मिला के अगर वहाँ देखी जाए तो कुल मिला के 7 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो एक अगर अपना अनजान लोग अगर वहाँ जाकर रहे किराए लेकर, तो हमको सीधी सी बात है कि अपन को उन 7 बोलियों का ज्ञान होना चाहिए भाई। ठीक है ना? तो उस खो नामक गाँव में अपन को इन 7 बोलियों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे भाई? खो में अपन को 7 बोली यानी कि 7 भाषाएं रोज बोलनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इससे याद हो जाएगा आपका। तो दोबारा देखेंगे भाई, गुरु से दिल से जरा आस, ये क्लियर है आपको, है ना। कुंभा क्या है भाई? रघुनाथ ऋषि का क्या है? सज्जन मोर है ना। और हो में 7 बोली आपको रोज बोलनी पड़ेगी भाई, ताकि आपको वहां की भाषा का ज्ञान हो सके। ठीक है ना? तो ये 3 ट्रिक यदि आपने ध्यान रख ली तो आपका जो चोटियों का क्रम है वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना? तो ये 3 ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। आप लिख भी सकते हैं अपने साइड में। आगे देखते हैं इन ट्रिक से क्या बनता है। पहले देखेंगे भाई ट्रिक, ट्रिक इधर देखेंगे भाई चोटियों के नाम, चोटियों के नाम, इनकी स्थिति और इनकी ऊंचाई। देखेंगे भाई ट्रिक क्या थी, देखना। आ, गुरु से दिल से, एक साथ बोलेंगे क्या भाई? दिल से जरा आस। ठीक है ना? अगली ट्रिक क्या थी भाई? कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, का सज्जन मोर। ठीक है। और एक काम करते हैं, अगली स्लाइड का यूज ना करके इसी में कर लेते हैं एडजस्ट।
देखेंगे भाई, सामने देखें क्या ट्रिक पढ़ी अपन ने। गुरु से, दिल से जरा आस, कुंभा, रघुनाथ, ऋषिका, सज्जन मोर, और अगली ट्रिक क्या थी भाई, हो। हो नाम की एक जगह थी भाई, हो में 7 होली रोज बोल। ठीक है भाई, देखते हैं भाई चोटियों का क्रम। गुरु से क्या आ जाएगा अपना भाई, गुरु शिखर। गुरु से कौन सी चोटी आ गई भाई, सबसे बड़ी चोटी आपको पता है, मैंने उस वक्त भी बताई थी। से क्या भाई, शेर। दिल से क्या भाई, देलवाड़ा। जरा से क्या भाई, जरगा। आस मतलब अचलगढ़। आस से क्या, अचलगढ़। कुंभा, कुंभलगढ़। कौन सी चोटी भाई, कुंभलगढ़। रघुनाथ, रघुनाथगढ़। ऋषि, ऋषिकेश। ऋषि से क्या हो जाएगा भाई, ऋषिकेश। का से कमलनाथ। का से क्या हो जाएगा भाई, कमलनाथ। सज्जन से सज्जनगढ़। मोर से हो जाएगा मोरम जी। मोर से क्या हो जाएगा भाई, मोरम जी। खो से हो जाएगा खो नागेरियन। खो नागेरियन। सात से हो जाएगा भाई सायरा। होली से हो जाएगा भाई बिलाली। रोज से हो जाएगा भाई रोजा भाकर। रोजा भाकर। और इस बोल से आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसको छोड़ देना भाई। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि यही जो क्रम है, इसी क्रम को आपको याद करना पड़ेगा, और उस क्रम को याद करने के लिए आपको ये जो ट्रिक है इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में हर कोई भी सवाल जो सोल्व कर पाए। और पूछा क्या जाता है भाई, इनमें से कोई भी 4-5 चोटियां दे दी जाती है, और उनके जो अवरोही या आरोही क्रम आपसे पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप इसको, देखेंगे भाई। स्थिति की अगर बात की जाए तो गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है भाई, सिरोही में। कहाँ पर है भाई, सिरोही। शेर, ये भी कहाँ भाई, सिरोही में। देलवाड़ा, ये भी कहाँ भाई, सिरोही में। जरगा, ये अपने कहाँ, उदयपुर में, ध्यान रखना। अचलगढ़ कहाँ है भाई, सिरोही में, ध्यान रखना। कुंभलगढ़, राजसमंद। कुंभलगढ़ कहाँ भाई, राजसमंद। रघुनाथगढ़ कहाँ, मैंने आपको बताया था, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर में। ऋषिकेश कहाँ है भाई, सिरोही में। कमलनाथ कहाँ भाई, उदयपुर में। कमलनाथ कहाँ भाई, उदयपुर। सज्जनगढ़, उदयपुर। सज्जनगढ़ कहाँ है भाई, उदयपुर। मोरम जी कहाँ है भाई, मोरम जी जयपुर। ठीक है, हो जयपुर। सायरा, उदयपुर। बिलाली, जयपुर। और रोजा भाकर, जालौर। ठीक है भाई, एक बार इनकी अवस्थिति देख लें आप। क्या आएगा भाई, कहाँ पे, सेकंड। ये ट्रिक अपने सात, तारागढ़ आएगा 7। देखिए भाई, दोबारा देख लेना 7। ठीक है भाई, कैसे आ जाएगा तारागढ़, ये ध्यान रखना। तो डाली
जब भाग, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तारागढ़ कहाँ है भाई? अजमेर में। फिर बिलाली अलवर में, ध्यान रखना, जब भाकर अलवर। ठीक है भाई, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो एक बार दोबारा देखो भाई, दिल से जरा आस, गुरुशंकर, शेर, तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ठीक है, एक लाइन ये कंप्लीट। रघुनाथ, ऋषि का सज्जन मोर, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और मुरम जी। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, में 7 बोली, मुनागिरिन, दायरा, तारागढ़, दाली और, अब इनकी आती ऊंचाई है। ठीक है, आजकल जो है कठिनाई स्तर बढ़ाते हुए इनकी ऊंचाइयों को भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई, क्रम मिलवा दिया जाता है, सुमिलित की, तो उनकी ऊंचाई भी आपको एक बार याद रखनी पड़ेगी। गुरु शिखर ऊंचाई कितनी भाई? 1522 मीटर। शेर 1597 मीटर। बेलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर। चलगढ़ 1380 मीटर। पलगढ़ 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ कितना? ऋषिकेश 1017 मीटर, है ना। कमलनाथ 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। सज्जनगढ़ मीटर। कम जी, वो तो 20। दायरा तारागढ़ 800। तारागढ़ का देखें भाई, तारागढ़ 833। डाली 775 प्रकार से जो अपनी ये चोटी ऊंचाई मानी जाती है भाई। ठीक है, दोबारा देख लेंगे भाई, गुरु शिखर ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। शेर 1597 मीटर। देलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। मुरमजी 934 मीटर। हो 920। दायरा 900 मीटर। तारागढ़ 873 मीटर और बिलाली 775 मीटर। और अगर रोजा भाकर हो जाएगी बेपड़ी 730 मीटर, है ना। ये जो इन चोटियों का जो ऊंचाई मानी गई है, और इन्हीं चोटियों की ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम रखा गया है, और इन्हीं क्रम को पूछा जाता है। और इस क्रम को याद रखने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद रख लेनी भाई, दिल से जरा आस, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, में 7 बोली। ठीक है भाई, ये 7 आप क्रम याद कर पाओगे और एग्जाम में कठिन से कठिन सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे इसकी और भी सारी चोटियां आती है जो कि अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और चैनल को शेयर करें भाई, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर, ताकि और का फायदा हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है, और एक बार फिर से राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभ, जय भारत, जय हिंद।